गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? हर दिन की तरह आज भी मैं होप करूँगी कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो है वर्ब। तो वर्ब के बारे में अगर बातचीत करें हम लोग कि व्हाट इज, तो पहले डेफिनेशन ही आएगा। व्हाट अबाउट वर्ब? तो वर्ब ऐसी एक चीज़ है, ऐसी एक वर्ड है, हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को किंग भी बोल सकते हैं। वर्ब मीनिंग उसको इंग्लिश का किंग भी बोला जा सकता है। क्योंकि विदाउट वर्ब नथिंग एल्स इन इंग्लिश। दैट्स वाई वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो उसके बारे में आज अगर बात करें या फिर क्लास करें तो व्हाट इज़ वर्ब पहले बात आती है। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है कि ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने सारे काम है, जो बात काम को समझाती है, जो वर्ड समझाती है, वही वर्ड वर्ब है। वर्ब को एक्शन वर्ड भी बोला जाता है। वर्ब का दूसरा मीनिंग एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, ऐसा सब बोला जाता है। तो व्हाट इज़ वर्ब मैंने लिखा है या फिर बात कर रहे हैं, तो क्लास शुरू करने से पहले बोल दूँ कि मैंने वर्ब का डेफिनेशन के बारे में और उसके साथ बहुत सारे वर्कशीट भी मैंने कराई है। जिन्होंने मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरी क्लास में पहली बार आई हैं विज़िट करने के लिए, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि मेरे पिछले क्लास में जाइए और मेरे चैनल में जाकर मेरे वर्ब विथ मैनी वर्कशीट को देखिए और वर्ब के बारे में जानिए। और बहुत सारे वर्कशीट भी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, उसको खुद करिए और उसके बाद वर्ब के बारे में जानिए। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब, लेकिन अब वर्ब के बारे में बात करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने टाइप्स की होती है वर्ब। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने सारे डूइंग वर्ड है या फिर एक्शन वर्ड है, हम उसको वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैंने दो ठो लिखे हैं इधर। जैसे कि सी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। सी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छा गाती है। तो सिंग्स, दिस इज अ वर्ब। सी इज ए सिंगर, इधर इस सेंटेंस में इज ए वर्ब। तो आप लोगों के दिमाग में आती होगी या फिर बच्चे के दिमाग में भी ये आती होगी कि ये तो डूइंग वर्ड्स है, एक्शन वर्ड है, ये कैसे हो गया वर्ब। जिनको बिल्कुल पता नहीं, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो अगर ये इसका जो भेद है उसको जानना है तो हमको क्या करना होगा ना, वर्ब कितने टाइप्स के हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इधर सिर्फ मैं इतना बता दूँ आप लोगों को कि सी सिंग्स वेरी वेल एंड सी इज ए सिंगर। इधर भी सिंग्स वर्ब है और इज भी इधर वर्ब है। समझ में आई? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? तो मेनली टू टाइप्स वर्ब है। एक है मेन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब और जिसका और एक नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वो साहाय्यकारी क्रिया है, साहाय्यकारी। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया है और हेल्पिंग वर्ब साहाय्यकारी क्रिया। तो व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब या फिर एम भी मैंने लिख दिया है। जो भी उसको लिखना चाहते हैं वो मेरे वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। मैं मेनली बच्चों बता देती हूँ कि व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसको मैंने लिखा है इधर। मेन वर्ब डिस्क्राइब, बताती है। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है वो बताती है द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो काम है वो बताती है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें कि ही इज प्लेइंग ए गिटार, ही इज प्लेइंग ए गिटार। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल में जाए तो ही इज प्लेइंग ए गिटार।
वो क्या बजाती है? गिटार बजाती है। वो गिटार को क्या करती है ना, उसको बजाती है, प्ले। तो प्ले मेन वर्ब है। तो क्या समझे इधर? मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो डिस्क्राइब जो वर्ड करती है उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। उसके बाद क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है ना, सेंटेंस में हमको बताती है कि वो जो बात है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम देखते हैं, वो क्या है, प्रेजेंट में है, उसकी स्थिति बताती है। प्रेजेंट के मतलब कि अभी का स्थिति में है, या फिर पास्ट के स्थिति में है, या फिर भूतकाल जो फ्यूचर स्थिति में है, भविष्य में होगा, या फिर हो चुकी है, या फिर अभी हो रहा है। वो जो बताती है, जो वर्ड बताती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। वो क्या करती है ना, हेल्पिंग वर्ब का काम है हमको डिस्क्राइब करती है द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बताती है, वो प्रेजेंट है या फिर पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। समझ में आए बच्चे? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर दोबारा देखिए उसको। व्हाट इज मेन वर्ब? तो मेन वर्ब जो है वो है डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जो एक्शन है, मैं क्या करती हूँ, खेलती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, ये सब बताती है, वो है डिस्क्राइब। जो डिस्क्राइब करती है वो है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि स्थिति बताती है, प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में थे या फिर फ्यूचर में होगा, उसके बारे में जो बताती है उसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अभी थोड़ा हम लोग मेन वर्ब के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है इधर, ड्रिंक, पानी पीते हैं, या फिर कुछ भी, दूध होगा, जूस होगा, पीने का काम करता है ड्रिंक। स्लीप, सोने के काम। वॉच, कोई मूवी देख रहा है, कोई खेल रहा है, मेन काम खेल रहा है। ईट, खाना खा रहा है। रीड, पढ़ रहा है। रन, दौड़ रहा है। स्विम, पानी में पढ़ रहा है। तो ये सब जो है वो सब है मेन वर्ब। ड्रिंक, स्लीप, वॉच, प्ले, ईट, रीड, ये सब है एक एक मेन वर्ब। और थोड़ा सा देख देते हैं। जैसे कि आई कैन रीड, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं पढ़ सकती हूँ। आई कैन रीड, सब्जेक्ट क्या करती है, रीड। राम इज डिगिंग, डिगिंग है वर्ब। राम क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में बताती है, उसके काम के बारे में बताती है, डिगिंग, खोदने की काम करती है। हरी इज प्लेइंग ए वायोलिन, तो हरी इधर क्या करती है, प्लेइंग का मतलब सिर्फ खेलना नहीं होता है, इधर एक इंस्ट्रूमेंट की बात बोला गया है। तो इधर वायोलिन का मतलब है, वायोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो प्लेइंग करने की बात कर रहा है उसको मतलब कि बजाना है, प्लेइंग। हरी इज प्लेइंग ए वायोलिन। तो हम लोग ने देखे अभी मेन वर्ब देखे, अभी देखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के मैंने जैसे बताई थी कि 3 स्थितियाँ आती है, एक है प्रेजेंट का, दूसरा है पास्ट का, तीसरा है फ्यूचर का, भूतकाल का स्थिति आती है। तो उसमें क्या क्या वर्ब आती है, कौन सी वर्ड आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के जो प्रेजेंट है, जो स्थिति बताती है, प्रेजेंट की स्थिति बताती है, उस वर्ड में ईज आती है, आम, आर, हैज, हैज बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। तो ये जो सब मैंने लिखा है, इज, आम, इज, टू लेकर मस्ट तक, ये सब वर्ड प्रेजेंट में आती है हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब के जो प्रेजेंट है उसमें ये सब वर्ड आती है। इधर कैन, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब है, लेकिन ये मॉडल होकर भी प्रेजेंट के स्थिति में आती है। प्रेजेंट के स्थिति में कैन, शुड, मस्ट ये सब आती है। उस तरह से देखते हैं पास्ट में क्या आती है। तो पास्ट में है वाज, वेयर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एक्सेट्रा, ये सब आती है। तो पास्ट की स्थिति में ये सब वर्ड्स आती है। हेल्पिंग वर्ब में पास्ट की स्थिति बताती है हमको
कौन ना, वाज, वेयर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये सब बताती है। इसका मतलब क्या है ना, जिस सेंटेंस में ये सब लगा होता है वो सेंटेंस पास्ट में होगा, हो चुकी है, वो काम खत्म हो चुकी है। कुड हैव, शुड हैव, कुड, मस्ट हैव, ये सब मोडल वर्ब है, लेकिन मोडल वर्ब होकर भी वो पास्ट के वर्ब में पास्ट की स्थिति बताती है और पास्ट कैटेगरी में जाती है। कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। समझ में आ रहे हैं बच्चे? मॉडल वर्ब है, लेकिन मॉडल वर्ब होकर भी ये सब जैसे कि कैन, शुड, मस्ट, ये सब प्रेजेंट में आती है। कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड, ये सब पास्ट में आती है। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है या फिर जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा है, वो इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर मेरी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है ना, विल हैव टू, एक्सेट्रा। विल हैव टू, तो विल हैव टू ये सब मॉडल वर्ब है जो कि भूतकाल में आती है, भूतकाल की स्थिति बताती है। तो हेल्पिंग वर्ब में जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है, जो कि हमको स्थिति बताती है अपना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो स्टेट बताती है, जो स्थिति बताती है, अस्तित्व बताती है, वो जो स्थिति बताती है वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट पास्ट में अगर ये वर्ड सब रह गया कोई वर्ड्स में, तो इसको हम जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट में गया, पास्ट में जान सकते हैं, उसी तरह फ्यूचर में भी जान सकते हैं। तो ख़त्म हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो अभी बच्चों जो है वो है वर्कशीट की बारी और कुछ एग्जाम्पल्स की बारी। आप लोगों के लिए कुछ वर्कशीट है और पेरेंट्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स है, तो इसको देख ले पहले। जितना मैं हर टाइम बोलती हूँ कि हम लोग जितना वर्कशीट करेंगे, जितना एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसलिए मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि कोई भी वीडियो देखे, चाहे मेरे चैनल का या फिर और कोई चैनल की वीडियो देखे, तो फटाफट उसी टाइम ही हम लोग कुछ अगर वर्कशीट कर ले, तो ये बात हमारे दिमाग में हर टाइम बैठ जाती है और भूलने की कोई भी चांस नहीं होती। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है वर्ब का किंग के बारे में, सॉरी इंग्लिश का किंग के बारे में। वो किंग कौन है ना, वो है वर्ब। आज के जो टॉपिक है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। तो ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत सारे टाइप्स की बात करते रहते हैं, लेकिन वर्ब का दो ही मैनी टाइप्स है, वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिसको हमने बहुत सारे वर्कशीट तो नहीं, एग्जाम्पल्स के जरिए देखे और उसके साथ उसका कुछ डेफिनेशन भी देखे। आज उसको परखने की बारी आ गई है और लास्ट में, अंत में ही हमेशा एग्ज़ाम होती है, तो हम लोग कुछ वर्कशीट कर लेते हैं। तो पहला जो लाइन मैंने लिखा है वो है स्वर्ण इज प्लेइंग गिटार। स्वर्ण इज प्लेइंग, वो क्या कर रहा है ना, प्लेइंग मेन वर्ब है और इज है हेल्पिंग वर्ब है। तो जो मैंने बताई थी कि सब्जेक्ट के जो स्थिति बताती है वो कभी प्रेजेंट में होती है, कभी पास्ट में और कभी फ्यूचर में। तो अभी इससे हमको पता चल जाता है कि ये किस में है, प्रेजेंट में है, क्योंकि स्वर्ण इज प्लेइंग, वो गिटार अभी बजा रहा है। सेकेंड, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसन मेन वर्ब है, सुनना, संगीत को सुन रहा है। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, सुन रहे थे। तो स्थिति कौन बताती है, वॉज, जो कि है पास्ट में। समझ में आए बच्चे? सीता विल बिकम ए डॉक्टर, वो सीता विल बिकम ए डॉक्टर, वो कभी डॉक्टर बनेगी, तो भूतकाल में है। तो भूतकाल के बारे में कौन बताती है हम लोगों को, विल। तो विल क्या होगा, फ्यूचर। सी विल बिकम ए डॉक्टर। रोनक इज टॉकिंग विथ रिया, रोनक अभी क्या कर रहा है ना, रिया के साथ गसिप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो टॉकिंग तो मेन वर्ब है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो बताती है हमको कि वो अभी बात कर रहे हैं। रोनक इज टॉकिंग विथ रिया। ही इज एन MLA
5 वाला लाइन जो है वो है ही इज़ एन MLA, MLA, ही इज़ एन MLA। तो M.L.A लिखा है वो है पंक्चुएशन की बात आती है। अभी तो हम लोग ने पंक्चुएशन के पढ़ाई नहीं किए, जब भी पंक्चुएशन की बात करेंगे तभी मैं बता दूंगी कि ये डॉट क्यों दिया जाता है और डॉट देना कितना ज़रूरी है। उसको जो डॉट को हम पंक्चुएशन मार्क भी बोल सकते हैं। तो ही इज़ एन MLA, वो अभी विधायक है। MLA का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो MLA। उसके बाद है वो अभी विधायक रह चुके हैं, पर अभी हैं, इसलिए इज लगी हुआ है जिसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में जाती। तो नंबर 6 में जो है वो है अभिषेक इज इन मुंबई। अभिषेक इज इन मुंबई। अभिषेक क्या कर रहा है ना, अभी मुंबई में रह रही है। अभी अभिषेक मुंबई में रह रहा है, वो कौन बताती है हम लोगों को, कैसे पता चलती है ना, इज के जरिए। तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ साथ वो किसको कौन सी स्थिति को बताती है हम लोगों को? प्रेजेंट की स्थिति को बताती है। अभिषेक इज इन मुंबई, अभिषेक इज मुंबई, इज है उसका स्थिति बताती है जो कि है प्रेजेंट में। तो ये रहा, कुछ एग्जांपल्स मैंने कर दी है और कुछ एक्सिट, आप लोग कुछ एक्सिट घर में प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी के बारे में। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है ऑक्सिलरी वर्ब में तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर मैंने सब लिखा है और आपके समझ में आ रहा है भी तो आप वर्कशीट करिए और इंग्लिश के बारे में और भी ज़्यादा जानिए। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक क्लास में।